अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम, निजी क्षेत्र का भी आगमन, विक्रम 1 की हुई टेस्ट फ्लाइट। प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना का प्रदर्शन। राज्य में बनेंगे 10 नए फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी। राजधानी को जाम से मिलेगी मुक्ति, सुगम होगा यातायात। भाजपा के जांच दल ने जामतारा में गर्भवती महिला की मौत मामले की शुरू की छानबीन। परिजनों से मिले अमर बावरी और सुनील सोरेन। कहा, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त। और रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। 5 प्रमंडल की विजेता टीमों के 240 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। कराटेकार प्रांजल कुमार साउथ एशिया कप के लिए चयनित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के कदम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र की भी इसमें ऐतिहासिक भागीदारी हुई है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 का आज श्रीहरिकोटा से टेस्ट फ्लाइट किया। विक्रम 1 रॉकेट करीब 350 किलोग्राम भार के उपग्रह को ले जाने में सक्षम है। इस मिशन का नाम आगमन रखा गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना को दर्शाता है। seconds is the call out now. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भरी। प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो चुका है। विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash and Akhil. I am awestruck at the sheer power that stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right, and we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स क्षेत्र पार कर लिया है और दल का +1 minute. Shot to main auto. दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रहेंगी। श्रीमती मुर्मू की इस यात्रा से इन देशों के साथ साझेदारी और सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की यह पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रपति का यह दौरा यूरोप के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ मुलाकात करेंगी और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी करेंगी। राजधानी रांची वासियों को आने वाले दिनों में 10 नए फ्लाईओवर की सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नए फ्लाईओवर का जाल बिछाने से राजधानी के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और यातायात व्यवस्था भी सुगम होगी।
राजधानी रांची में फिलहाल 7 फ्लाईओवर हैं जिससे लोगों को रफ्तार मिली है। 10 नए फ्लाईओवर के निर्माण से राजधानी की यातायात व्यवस्था की सूरत किस प्रकार बदलेगी और लोगों को इसका क्या लाभ मिलेगा, इस बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राजधानी रांची को जाम मुक्त और यातायात को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 10 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट पर करीब 3000 करोड़ रुपए निवेश होंगे। इससे शहर के व्यस्त मार्गों जैसे बरियातू रोड, काके रोड, खूंटी रोड और हरमू बाईपास पर सफर बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में अरगोड़ा, हरमू और करमटोली में बनने वाले फ्लाईओवर को निर्माण की अड़चनों को दूर कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। करमटोली और अरगोड़ा डिबडीह फ्लाईओवर की बात करें तो इन दोनों एलिवेटेड फ्लाईओवरों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन पर लगभग 820 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे यातायात में भारी सुधार होगा। वहीं हरमू और काके रोड क्षेत्र में कार्तिक उरांव चौक से एलपीएन सहदेव चौक के बीच करीब 3 किलोमीटर लंबा वन वे फ्लाईओवर बनाने की भी योजना है, जो हरमू और काके रोड के ट्रैफिक को सुगम बनाएगा। इसके अलावा आपातकालीन सुविधा की बात करें तो इन फ्लाईओवरों के बनने से गंभीर मरीजों के लिए अस्पतालों और मेडिकल सेंटर्स तक एम्बुलेंस की पहुंच आसान और तेज हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में रांची शहर में 7 फ्लाईओवर मौजूद हैं। इन 10 नए फ्लाईओवरों के निर्माण से राजधानी में फ्लाईओवरों की संख्या लगभग 17 हो जाएगी, जो कि जाम मुक्त रांची की परिकल्पना को साकार करेगा। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। कृषि प्रक्षेत्र के विकास पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान है। उन्होंने कल विभागीय समीक्षा के दौरान इस दिशा में कई निर्देश दिए। श्री सोरेन ने कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों को तकनीक आधारित कृषि से जुड़े प्रशिक्षण देने, राज्य के सभी जिलों में एक मॉडल कृषक पाठशाला शुरू करने, अधिक से अधिक कृषकों को किसान समृद्धि योजना का लाभ देने और राज्य में दलहन तथा मिलेट की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इस समीक्षात्मक बैठक में विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। GSLPS के सेतु कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठनों को नए बाजारों से जोड़कर उनके उत्पादों को बेहतर पहचान तथा उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। सेतु कार्यक्रम की वजह से महिलाओं को समय पर भुगतान, आय में निरंतर वृद्धि और अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं। भाजपा के जांच दल ने जामतारा में एक गर्भवती महिला की मौत मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने मृतका के परिजनों से कल मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर न्याय की आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। पार्टी के नेता इसके आगे नहीं झुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने घटना की जिम्मेदारी तय करने और मृतका के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। जो पीड़ित है उस पर चढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस न्याय के साथ खड़ा था, लेकिन अपने पावर का दुरुपयोग करके राजनीतिक षड्यंत्र से उनके हमारे अध्यक्ष और 8 लोगों पर इन्होंने केस किया है। हम केस मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हमारी मांग है कि राज्य की जो पूरी स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन आप देखते होंगे कि भाई HIV के जो संक्रमित ब्लड है वो थैलेसीमिया के पीड़ित बच्चों को चढ़ा दिया जाता है। यहाँ किस तरह से अपना जो है एम्बुलेंस के समय पे नहीं मिलने के लिए लोगों की जान चली जाती है। और यहाँ सदर अस्पताल में कई घटनाएं, अभी तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर 4 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत
प्रपत्र भरने के काम में तेजी आई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वोटरों से कल तक इन्यूमरेशन प्रपत्र को जमा करने का आग्रह किया है। इधर आज राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर इस काम के लिए विशेष शिविर भी लगाया गया है। 20 जुलाई को भी ये शिविर लगेंगे। इन शिविरों में पहुंचकर मतदाता प्रपत्र प्राप्त करने के साथ ही इसे भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जोर दिया है। एसआईआर के सिलसिले में 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। धनबाद में प्रशासनिक महकमा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और पीजी ब्लॉक की सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। मौके पर प्रभावित परिवारों की ओर से पुनर्वास और वैकल्पिक आवास की मांग भी उठी। पैंतालीस 50 वर्ष कोई करीब हो गया। आने का ये धंधा है। हाँ, कहाँ करे कहाँ जाए कोई भी कैसे ही चला आवता पहले हमके काम निकला था कमाए खड़ा आदमी हमके कहाँ जाए ये रोरा बताइए। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हम लोग रोड पर बैठेंगे और कहाँ बैठेंगे, हम लोग का कहाँ है कि बैठेंगे। अतिक्रमण बात खोलते हुए मैंने फाइनल आदेश पारित कर दिया हूँ। उसी के आलोक में मैं आज अतिक्रमण हटाने आया हूँ और आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है ना। वो परिवार लोग तो यहाँ अतिक्रमण करके बसे हैं, उन लोग को यहाँ से हटना है। हजारीबाग में आयोजित 2 दिवसीय आदि वार्ता कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने कला के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और लोक संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। हजारीबाग स्थित जवाहर घाट के वन विश्रामागार में 2 दिवसीय आदि वार्ता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने चित्रकला प्रदर्शनी लगाई। इसमें वन्य जीवन, हरियाली, लोक संस्कृति और सामाजिक सरोकार की झलक दिखी। कार्यक्रम में मौजूद डीएफओ ने कार्यक्रम की सराहना की। हमारी सभ्यता से तो झारखंड का जो प्रकृति प्रेम है उसको दिखाती हुई ये चित्रकला की प्रदर्शनी है। इसमें देश के विभिन्न कोनों से अच्छे पत्रकार आए और इन्होंने झारखंड की प्रकृति को, कल्चर को समझ के उसको दिखाने का और उसको किस तरीके से हम प्रकृति कंजर्वेशन का मैसेज एक आर्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं, वो किया है। इस कला शिविर में शामिल कलाकारों ने हजारीबाग की प्राकृतिक सुंदरता की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक वादियां उन्हें कश्मीर जैसी अनुभूति कराती हैं। वहीं कोलकाता से आए कलाकारों ने अपनी पेंटिंग में अनरियल ड्रीम की अवधारणा को उकेरा। बहुत काम एंड क्वाइट, मुझे कश्मीर याद आ गई क्योंकि पूरी तरह से हर तरफ से जंगल है, प्लांट्स एंड ट्रीज है और वाटर बॉडीज हर जगह है। बोटिंग है, बोट देखकर बड़ा खुश हो गया मैं। इस दौरान बनारस के कलाकारों की पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भावना को पेड़ बचाओ से जोड़ा और अनूठी कलाकृति बनाई, जिसके माध्यम से उन्होंने वृक्षों और पक्षियों के सह अस्तित्व को दर्शाया और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। कि मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जैसे बेटी बचाओ वैसे पेड़ बचाओ। सो जब मैं आई थी तो कुछ और सोच के आई थी और कल मैं यहाँ बैठी हुई थी और इतना सुंदर ये था। और ये पीछे आपके दिख रहा है एक सूखा सा पेड़, वहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी पीछे में। वो इसी को मैंने अपने पेंटिंग में उतारा क्योंकि वो चिड़िया मायूस सी दिख रही थी। वो सूखे पेड़ को देख रही थी, उसका घरौंदा जो है वो बिखर गया था। हम लोग सोचते हैं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन सोचते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, पर ये इम्पॉसिबल है। ये चीज़ उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। कैसे भी आप सिखाए, आप प्रकृति के अंदर ले के जाए, कुछ बुक्स पढ़ाइए, कुछ फ़ोटो के सामने दिखा के उसको स्टोरी बताए, पर एक ही हमारा उद्देश्य है कि प्रकृति के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है।
2 दिनों तक चले इस कला एवं संस्कृति महोत्सव ने यह संदेश दिया कि कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का प्रभावी तरीका भी है। हजारीबाग से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। रांची में जारी रथ यात्रा मेला में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 25 जुलाई तक यहां रथ मेला का आयोजन हो रहा है, जिस दिन महाप्रभु जगन्नाथ मुख्य मंदिर लौटेंगे। इधर कोलकाता में इस्कॉन की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में इस्कॉन का 55वां रथ यात्रा मेला शुरू हो गया है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील एस.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा शुरू की गई इस परंपरा को आज भी उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अल्बर्ट रोड स्थित इस्कॉन मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को मेले परिसर में स्थापित किया गया है, जहां उल्टा रथ तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मेले में सुबह से रात तक हरि नाम संकीर्तन, पूजा अर्चना, धार्मिक प्रवचन और महाप्रसाद वितरण का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। इस वर्ष करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रथ यात्रा मेले में गौड़ीय वैष्णव परंपरा, वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े अनेक प्रदर्शनी एवं शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए हैं। भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर सहित कई संस्थाएं श्रद्धालुओं को श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन, वैदिक दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित करा रही है। इस्कॉन का रथ यात्रा मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का विराट उत्सव है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ने वाला ये आयोजन भगवान जगन्नाथ की भक्ति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब देखते हैं जिलों की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड कार्यालय में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने और निर्धारित समय सीमा में पुनरीक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोयला ढुलाई से जुड़े वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। टाटा टेस्को घाटों की टीम ने सुरक्षित ड्राइविंग, यातायात नियमों और सावधानियों की जानकारी दी। देवघर में झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा 2024 के सफल संचालन को लेकर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर एनएच प्रभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट को जल्द सुधारने और सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। बोकारो के शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 18 और 20 जुलाई को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मतदाता गणना प्रपत्र प्राप्त कर भरकर जमा कर सकेंगे। बीएलओ प्रपत्र भरने में सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। बोकारो में उपायुक्त अजना झा ने हम आपको सुनते हैं और लोक संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। भूमि, राजस्व, पेंशन, राशन कार्ड, पेयजल, बिजली, आवास और सड़क से जुड़े 37 आवेदन प्राप्त हुए। संबंधित विभागों को त्वरित निष्पादन के लिए निर्देश दिए गए। दुमका में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की गई। जिले में एन्यूमरेशन फॉर्म का 100% वितरण पूरा हो चुका है, जबकि 69% डिजिटाइजेशन कार्य संपन्न हुआ। अधिकारियों को शेष कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। दुमका में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। गोपी कांदर और कांठी कुंड के विद्यालयों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराधों से बचाव, ओटीपी और निजी जानकारी की सुरक्षा के उपाय बताए गए। राज्य के कई इलाके बारिश से सराबोर हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में करीब 195 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची और आसपास के क्षेत्रों में कल रात और आज सवेरे अच्छी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान में बताया है कि 21 जुलाई तक
कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। आज रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कल भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसल बुआई से पहले वे जल निकासी पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर तक प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। रांची में कल से राज्य स्तरीय 65वीं सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसमें टीमों के बीच श्रेष्ठता की जंग है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 5 प्रमंडल के विजेता टीमों के 240 खिलाड़ी 3 आयु वर्गों में खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएससी अध्यक्ष अजयनाथ शाहदेव ने कल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और शुभकामनाएं दी। हजारीबाग के कराटेकार प्रांजल कुमार चयन साउथ एशिया कप कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता बांग्लादेश में कल तक चलेगी। गौरतलब है कि प्रांजल कुमार ने देहरादून में संपन्न कराटे चैंपियनशिप में 12 वर्ष आयु वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था। अब वे इसी वर्ग में साउथ एशिया कप चैंपियनशिप में दम दिखाने जा रहे हैं। फीफा विश्व कप का खिताबी मुकाबला कल खेला जाएगा, जिस पर दुनिया भर के खेल प्रेमियों का नजर है। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच यह फाइनल मैच खेला जाएगा। आज तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच टक्कर होगी। फीफा विश्व कप में आज देर रात फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें तीसरे स्थान के लिए आमने सामने होंगे। मियामी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन करना चाहेंगे। फ्रांस को अंतिम 4 में स्पेन से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच में 1-2 से हार मिली थी। दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ियों की मजबूत टीम है। ऐसे में कांस्य पदक के लिए होने वाले इस मैच के रोमांचक रहने की उम्मीद है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे वेस्ट इंडीज के सर गैरफील्ड सोबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और क्रिकेट इतिहास के महानतम ऑलराउंडरों में शुमार सर गारफील्ड सोबर्स का निधन हो गया है। सोबर्स 89 वर्ष के थे। सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 8032 रन बनाए और 235 विकेट लिए। वर्ष 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 365 रन की पारी लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रही। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज के रूप में भी उन्होंने इतिहास रचा। उनके निधन पर आईसीसी, बीसीसीआई और दुनिया भर के क्रिकेट जगत ने गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब जानते हैं कि इन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 18 जुलाई वर्ष 1918 में नेल्सन मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में हुआ था। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किया जाता है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को 27 सालों की कैद भी हुई। वर्ष 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। मई वर्ष 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।
वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। शरीर को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स रखने के लिए योग और संतुलित डिटॉक्स डाइट बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी विशेषता। आजकल हमारा लाइफस्टाइल अनियंत्रित हो गया है। प्रदूषण, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी जैसे कई तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं। हमारा शरीर अद्भुत तरीके से अपनी सफाई खुद ही करता है। लिवर, किडनी, त्वचा और पाचन तंत्र लगातार शरीर को साफ करने का कार्य करते हैं। लेकिन जब गलत खान पान और अनहेल्दी आदतें बहुत अधिक हो जाएं, तो शरीर की प्राकृतिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है। शरीर में टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं घेर लेती हैं। यदि स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव करना है तो आवश्यक है कि अपने शरीर को डिटॉक्स किया जाए। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, यानी पेट से यानी डायफ्राम का इस प्राणायाम में उपयोग होता है। ओके, सो देखिए कैसे करना होता है। मैंने पेट पे हाथ रखा है कि आपको पता चले, इसलिए एक 10 स्ट्रोक करके इस तरह से रुक जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, रेस्ट कर लें, फिर दूसरा स्ट्रोक। इसके बाद एक दूसरा प्राणायाम जिसे कहते हैं शून्य प्राणायाम, यानी शून्य की स्थिति। शून्य यानी जीरो, जहाँ कुछ नहीं बचा उसको कहते हैं शून्य, जीरो हो गया। तो हम सांस जितना लेते हैं उससे डबल बाहर निकाल करके और उससे भी थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक पेट को अंदर खींच करके बिना सांस के रुकते हैं शून्य की स्थिति में। तो आइए करते हैं। पहले देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये मैंने किया क्योंकि करते समय मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया। आपने देखा मैंने सांस थोड़ी लिया, फिर सांस पूरा एक्सेल किया, पेट पूरा अंदर चला गया, पेट पूरा अंदर जाकर के फिर वहाँ रोक के रखा थोड़ी देर तक, बिना सांस के रुके रहा, फिर धीरे धीरे सांस मैंने लिया और पेट बाहर आया। इस तरह से दोनों प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डिटॉक्स का फोकस दो चीजों पर अवश्य हमको करना चाहिए। नंबर 1, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश के बढ़ते कदम, निजी क्षेत्र का भी आगमन। विक्रम 1 की हुई टेस्ट फ्लाइट। प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमिता की भावना का प्रदर्शन। राज्य में बनेंगे 10 नए फ्लाईओवर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी। राजधानी को जाम से मिलेगी मुक्ति, सुगम होगा यातायात। भाजपा के जांच दल ने जामतारा में गर्भवती महिला की मौत मामले की शुरू की छानबीन। परिजनों से मिले अमर बावरी और सुनील सोरेन, कहा पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त। और रांची में राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। 5 प्रमंडल की विजेता टीमों के 240 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। कराटेकार प्रांजल कुमार साउथ एशिया कप के लिए चयनित।